चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज एंड बहुत बड़ी खबर आई हुई है दोस्तों एंड दैट इज अबाउट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में यूजर नेम्स आ गए हैं, जैसे आपके इंस्टाग्राम में होते हैं ना, वैसे ही अब व्हाट्सएप में यूजर नेम मिलने वाले हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है मेटा को कि रोक दीजिए रोल आउट, क्योंकि दिस इज अ प्राइवेसी इशू। लेकिन मेटा ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है उसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही कोई भी किसी भी यूजर नेम को मैसेज नहीं डाल सकता है, कि एक प्राइवेट की जो सिर्फ उस यूजर को पता है वो उसे शेयर करनी होगी और उसी के बाद में मैसेजेस आ सकते हैं। सो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज ब्यूटीफुल नहीं है और वो है हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री की कुछ खबरें। आपको पता है कि स्मार्टफोन प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अब खबर ऐसी आई हुई है कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स है ना, वो 30% से उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे जो इतने प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हैं उनके हैंडसेट्स वगैरह वो बंद करेंगे, 2026 में लॉन्च नहीं करने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। दोस्तों आपको पता है फेबल 5 माइथोस 5 यूएस गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन ला दी थी, वो खुल गई है यस, बट बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन मेरे हिसाब से अब फेबल 5 एंड माइथोस 5 का है। फेबल 5 का बेसिकली अब क्या होता है पता है, एज अ ऑर्केस्ट्रेटर वो काम करता है। मतलब जब आप कोई चीज फेबल को बोलते हो तो देखता है एंड देन ओपस 4.8 वगैरह जो है ना उसके नीचे वाले मॉडल्स उनको हैंड ओवर कर देता है और वो काम करते हैं यस। सो मतलब सिर्फ ऑर्केस्ट्रेशन का काम करता है, सोच के किसको क्या देना है उसका काम करता है फेबल 5। और जैसे 2026 का ट्रेंड है दोस्तों, वैसे ही कुछ OnePlus ने भी अपना काम कर दिया है। एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है N सीरीज का, जिसके बारे में बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। OnePlus N6 ये आया हुआ है। अब 2026 में 4GB रैम देखने को मिल रही है। ये 22-23 हज़ार रुपए इसकी प्राइस आई हुई है। HD+ स्क्रीन 4128 वेरिएंट है। ठीक है, हम क्या ही कह सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग, बट हाँ N6 आ गया। दोस्तों हम बाकी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, bट एप्पल बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है अभी। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, सोचिए वो लिटरली यूएस गवर्नमेंट को भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें चाइनीज सप्लायर जो है ना, जिसे यूएस गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था, उस सप्लायर के साथ हमें बिजनेस करने दीजिए। बेसिकली हमें चिपसेट्स चाहिए अभी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यस, एप्पल वांट्स टू डू बिजनेस विद चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो बैन हुए थे, जो यूएस गवर्नमेंट ने बैन किए हुए थे। इंटरेस्टिंग। और ये इंडिया में आपको पता है कि एप्पल के जो आईफोन्स हैं, ये WTF न्यूज़ है, एप्पल के जो आईफोन्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, मेड इन इंडिया होते हैं। एंड टाटा की तरफ से एक बहुत बड़ा, टाटा की तरफ से तो नहीं लेकिन हैकर्स ने बेसिकली उनके सर्वर्स वगैरह हैक कर दिए और कुछ 650 GB का डेटा डाउनलोड कर दिया। और इसके अंदर आईफोन के सभी डिटेल्स, मतलब कैड रेंडर्स वगैरह, ड्रॉप टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उसके रेंडर्स आए हुए हैं। बॉक्स कुछ 200 या 2000 या 2 लाख फाइल, आई डोंट इवन नो, बट नियरली बहुत सारी चीजें जो है वो आईफोन की लीक हो गई है और डार्क वेब पे डाल दी है, लोगों ने डाउनलोड करके दिखा भी दिया है। माय गॉड, अब एप्पल टाटा के साथ क्या करेगा, क्योंकि दिस इज अ बिग ब्रीच टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं क्या होता है वैसे। लेकिन एक चीज मत देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, सोचिए मत। और दोस्तों अब चालू करते हैं आपका फेवरेट सेगमेंट, जी हाँ, रैपिड फायर। एक इंटरेस्टिंग चीज आई हुई है, आईफोन 18 एंड 18 में अब 8GB रैम होने वाली है फॉर बेटर AI प्रोसेसिंग। सो इवन बेस वेरिएंट लोगे आप तो 8GB रैम मिलने वाली है। वैसे अगर प्रो वगैरह लोगे तो अब अक्रॉस द बोर्ड 12GB होने वाला है, शायद ज्यादा भी हो सकती है।